सो हे गाइस, वेलकम आपको टर्मेक्स के आज के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम टर्मेक्स में कुछ प्रोफेशनल चीज़ों को सीखेंगे, जिसमें हम APT यानी कि एडवांस पैकेज टूल के बारे में प्रॉपर तौर पर जानेंगे कि APT क्या है, APT का यूज़ किस लिए किया जाता है टर्मेक्स के अंदर। इसके बाद हम टर्मेक्स में पैकेजेस के बारे में जानेंगे कि टर्मेक्स में पैकेज क्या होते हैं, पैकेजेस को किस तरह से टर्मेक्स में इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से किसी भी पैकेज को टर्मेक्स से रिमूव किया जाता है। सो गाइज़, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, क्योंकि टर्मेक्स के अंदर जब भी आप कोई सा भी हैकिंग टूल इंस्टॉल करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आज आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको टर्मेक्स में पैकेजेस के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में आइडिया हो जाएगा कि टर्मेक्स में किस तरह से डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से किसी भी पैकेज को टर्मेक्स से रिमूव किया जाता है। क्योंकि हम जब भी टर्मेक्स के अंदर कोई सा भी हैकिंग टूल, लेट्स सपोज मैं वाईफाई हैकिंग का कोई टूल टर्मेक्स के अंदर इंस्टॉल करता हूँ, तो मुझे उस टूल के तमाम रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ही मैं उस टूल को टर्मेक्स के अंदर यूज़ कर पाऊंगा। इसलिए हमें टर्मेक्स के अंदर पैकेजेस के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस का कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं टर्मेक्स में बहुत सारे अमेजिंग पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाला हूं और हम उन पैकेजेस का यूज़ देखेंगे। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो कि एंड्रॉयड में टर्मेक्स का यूज़ करते हुए हैकिंग करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम टर्मेक्स में कुछ बहुत सारी अमेजिंग और न्यू कमांड्स को भी सीखेंगे। तो अगर आज आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको टर्मेक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रोफेशनल और न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड आई होप गाइज आप हमारी इस टर्मेक्स सीरीज़ को स्टार्टिंग डे से ही फॉलो कर रहे होंगे और आपको टर्मेक्स और टर्मेक्स हैकिंग से रिलेटेड कम्प्लीटली तौर पर आइडिया होगा। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें टर्मेक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कुछ प्रोफेशनल चीज़ें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ मैं अपनी टर्मेक्स एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड करेंगे। बट उससे पहले मैं OTG का यूज़ करते हुए एक अलग से कीबोर्ड अपने मोबाइल के साथ अटैच करूँगा ताकि आपको प्रॉपर स्क्रीन का व्यू मिल सके। और अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर होने वाली हर एक्टिविटी आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कमांड दूंगा और स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा। अब मैं अपने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड करूँगा, तो यहाँ पर मैं APT अपडेट एंड APT अपग्रेड की कमांड देकर एंटर हिट करूँगा। यहाँ पर अब हमने टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड होने देना है। इसमें कुछ टाइम लग सकता है। अब हमें यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू की ऑप्शन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर मैं Y लिखकर एंटर हिट करूँगा, यानी कि मैं टर्मेक्स को मज़ीद अपडेट और अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो जितनी बार भी हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगी हम हर बार Y लिखकर एंटर हिट करेंगे और हम टर्मेक्स को प्रॉपर अपडेट और अपग्रेड करेंगे। आपने जितनी बार भी टर्मेक्स को ओपन करना है हर बार APT अपडेट और अपग्रेड की कमांड लाजमी से देनी है। तो यहाँ पर टर्मेक्स अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कमांड देकर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बट उससे पहले आप एक बात जान लें कि टर्मेक्स एक छोटी सी एप्लीकेशन है। इसमें हमें पहले से ही पैकेजेस इंस्टॉल नहीं मिलते हैं और हमें हमारे वर्क के अकॉर्डिंग जो भी पैकेज चाहिए होता है उसे हम इंटरनेट से डायरेक्टली टर्मेक्स का यूज़ करते हुए डाउनलोड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे टर्मेक्स के अंदर कोई हैकिंग अटैक परफॉर्म करना है या फिर टर्मेक्स के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी पैकेज या जो भी टूल मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो मैं टर्मेक्स का यूज़ करते हुए डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड करूँगा। और टर्मेक्स के अंदर हर पैकेज को इंस्टॉल और रिमूव करने के लिए कमांड्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर टर्मेक्स के अंदर पैकेजेस को रिमूव और डिलीट करने के प्रोसेस को सीखने से पहले हम टर्मेक्स में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसी कमांड को सीखेंगे जो कि हमें ये बताती है कि टर्मेक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से पैकेज पहले से ही प्री इंस्टॉल पड़े हुए हैं। यहाँ पर जब भी हमने ये चेक करना है कि हमारे टर्मेक्स के अंदर कौन कौन से पैकेज पहले से ही इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड देंगे DPKG स्पेस
L और एंटर हिट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने नेम, वर्जन, आर्किटेक्चर और डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन देखने को मिल रही है। नेम ऑप्शन के नीचे आपको वो तमाम पैकेज के नेम नज़र आ जाएंगे जो कि मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल हैं। वर्जन ऑप्शन के नीचे आपको उन पैकेजेस के वर्जन मिल जाएंगे कि कौन से वर्जन का पैकेज मेरे पास इंस्टॉल है। इसके अलावा आर्किटेक्चर के नीचे आपको उन तमाम पैकेज के आर्किटेक्चर्स और डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको उन तमाम पैकेजेस की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो मैं जैसे जैसे इंटर हिट करूँगा मेरे सामने मज़ीद पैकेज यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं। आप यहाँ पर ये कमांड भी देख सकते हैं dpkg-l। तो अब मैं यहाँ पर q कमांड दूंगा और क्विट कर जाऊंगा। तो मैं जैसे ही q कमांड दूंगा तो मैं वापस से टर्मिक्स के अंदर आ जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो अब हम यहाँ पर APT के बारे में जानते हैं कि ये APT क्या है, APT किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। हम टर्मिक्स में बार बार APT अपडेट, APT गेट अपग्रेड, APT इंस्टॉल, APT रिमूव इस तरह की कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो आखिर ये APT है क्या? तो गाइस APT हमारे पास एडवांस पैकेज टूल है जो कि हमारे पास टर्मिक्स जैसे CLI में पैकेजेस को हैंडल करता है। और कोई भी पैकेज जब इंस्टॉल करना होता है या अपडेट या अपग्रेड करना होता है तो इसी एडवांस पैकेज टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए टर्मिक्स में कोई भी पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें APT बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से आप जब भी टर्मिक्स में कोई भी टूल या कोई भी पैकेज अनइंस्टॉल या रिमूव करते हैं तो उसमें भी इस APT का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। APT को हम एक एडवांस किस्म का टूल या एडवांस किस्म का पैकेज कह सकते हैं जिसका काम बाकी टूल्स और बाकी पैकेजेस को मैनेज और हैंडल करना होता है और इसी का यूज़ करके बाकी तमाम किस्म के पैकेजेस डाउनलोड और रिमूव किए जाते हैं। सो आई होप आपको APT के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब हम कुछ एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसी कमांड के बारे में जानेंगे जो कि हमें ये बताती है कि टर्मिक्स के अंदर कौन सा पैकेज अभी इंस्टॉल है और कौन सा पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कमांड है APT स्पेस लिस्ट। तो मैं ये कमांड देख के जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे पैकेजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्मिक्स के अंदर कितने सारे पैकेजेस होते हैं और यहाँ पर हर पैकेज का एक डिफरेंट वर्क ही होता है और यहाँ पर हर सिंगल पैकेज को इंस्टॉल करना और बाद में उसके यूज़ को सीखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसलिए टर्मिक्स के अंदर सिर्फ उन्हीं पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है जिनकी के ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पैकेजेस के सामने आपको इंस्टॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये वो पैकेज हैं जो कि मेरे टर्मिक्स में पहले से ही इंस्टॉल हैं और जब मैं कोई नेक्स्ट पैकेज भी इंस्टॉल करूंगा उसके सामने भी मुझे इसी तरह से इंस्टॉल लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और अब मैं कोई पैकेज टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। तो चलिए तो टर्मिक्स के अंदर अब हम एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और ये जानते हैं कि टर्मिक्स के अंदर किस तरह से न्यू पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है pkg स्पेस और इंस्टॉल। तो यहाँ पर pkg का मतलब पैकेज होता है। तो अब मैं यहाँ पर जिस भी पैकेज का नेम लिखूंगा वो मेरे टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कर्ल लिखता हूँ तो अगर मैं इंटर हिट करूँगा तो कर्ल इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर पाइथन लिखकर इंटर हिट करता हूँ। तो मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो मेरे टर्मिक्स के अंदर जो पाइथन की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पाइथन की इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पर मैं यस लिख के इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से मेरा जो पैकेज है पाइथन का वो इंस्टॉल हो रहा है। आपने यहाँ पर इंटरनेट को बंद नहीं होने देना है क्योंकि कोई भी पैकेज इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आपका इंटरनेट बंद होगा तो आपका पैकेज या तो इंस्टॉल ही नहीं होगा या फिर इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है और पाइथन टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं APT स्पेस लिस्ट लिख के इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पर टर्मिक्स की तमाम पैकेजेस की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। अब हम यहाँ पर पाइथन को ढूंढते हैं जो कि अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है। तो अब हम यहाँ पर पाइथन नाम के पैकेज को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे पैकेजेस में से पाइथन को ढूंढना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैकेज यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहीं पर मुझे पाइथन नाम का पैकेज देखने को मिलेगा। A few moments later.
तो गाइज़ यहाँ पर पैकेजेस बहुत सारे हैं, इसलिए उस पैकेज को ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो फाइनली अब हमें टर्मिक्स में वो पाइथन नाम का पैकेज मिल चुका है। इसके आगे आपको इंस्टॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसे अभी हमने इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पर इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि मैंने पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। तो आप टर्मिक्स में जो भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसके आगे इसी तरह से इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाता है। तो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी आपने ये देखा कि हमें टर्मिक्स में इतने सारे पैकेजेस में से एक इंस्टॉल पैकेज को ढूंढना और उसके वर्जन को चेक करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा है। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसी कमांड के बारे में जानेंगे जिसका यूज़ करके हम ये जान सकते हैं कि टर्मिक्स के अंदर हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है। क्या वो लेटेस्ट वर्जन का पैकेज है या फिर वो कोई अप टू डेट पैकेज है। अब टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल पैकेज का वर्जन चेक करने के लिए सबसे पहले उस पैकेज का नेम लिखा जाता है। जैसे पैकेज का नेम पाइथन है तो यहाँ पर पाइथन लिखा जाएगा। इसके बाद स्पेस हाइफन हाइफन और लास्ट पे वर्जन लिख दिया जाता है। तो अब मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास जो पैकेज इंस्टॉल है टर्मिक्स के अंदर उसका वर्जन क्या है। सो गाइज इस कमांड से हम टर्मिक्स के अंदर कोई भी इंस्टॉल पैकेज का वर्जन चेक कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि टर्मिक्स के अंदर किस तरह से कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल पैकेज का वर्जन चेक किया जाता है। सो गाइज अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम टर्मिक्स के अंदर कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल करते हैं जो कि पहले से ही इंस्टॉल हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं pkg इंस्टॉल कर्ल लिख लेता हूँ। तो कर्ल टर्मिक्स के अंदर पहले से ही यहाँ पर इंस्टॉल है। तो देखते हैं कि हमारा टर्मिक्स क्या करता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमांड रन हुई। तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि कर्ल इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो यहाँ पर 0 अपडेट, 0 न्यूली इंस्टॉल और 0 रिमूव और 0 अपग्रेड्स लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि मेरे पास पहले से ही ये पैकेज इंस्टॉल है और उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। अगर उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल ना होता तो मेरी ये कमांड देते साथ ही कर्ल का लेटेस्ट वर्जन टर्मिक्स में इंस्टॉल हो जाना था। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि टर्मिक्स के अंदर जब किसी इंस्टॉल पैकेज को अगेन से इंस्टॉल किया जाता है तो वो अपडेट और अपग्रेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि टर्मिक्स के अंदर किस तरह से किसी इंस्टॉल पैकेज की रिपोजिटरीज को सर्च किया जाता है। यानी कि किसी इंस्टॉल पैकेज के बाकी तमाम फोल्डर्स को किस तरह से सर्च किया जाता है। तो यहाँ पर apt सर्च और उस पैकेज का नेम जिसकी रिपोजिटरीज यानी कि जिसके फोल्डर्स को हमने सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं पाइथन को सर्च करता हूँ और इंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर पाइथन की जितनी भी रिपोजिटरीज हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइथन पैकेज में कितनी सारी रिपोजिटरीज मौजूद थी और उनके वर्जन्स भी यहाँ पर मेंशन हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर सॉर्टिंग डन लिखा है और नीचे फुल टेक्स्ट सर्च यानी कि जो टेक्स्ट हमने दिया है उसकी फुल सर्च हमारे सामने यहाँ पर शो हो चुकी है। सो इसी तरह से हम मज़ीद कुछ रिपोजिटरीज़ को सर्च करते हैं। तो यहाँ हम मज़ीद कुछ रिपोजिटरीज़ को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं apt सर्च कर्ल, तो यहाँ पर हम कर्ल के नाम से जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ल के नाम से जितने भी फ़ोल्डर्स टर्मिक्स के अंदर मौजूद थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। सो आई होप आपको ये सर्च कमांड का आइडिया हो चुका होगा कि ये सर्च कमांड क्या वर्क करती है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ पैकेजेस को अनइंस्टॉल करेंगे और ये जानेंगे कि टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल पैकेजेस को किस तरह से अनइंस्टॉल या रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर हम पैकेजेस को वैसे ही रिमूव करेंगे जिस तरह से हमने इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर हम कमांड देंगे pkg रिमूव। टर्मिक्स में आपने स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्पेस और यहाँ पर पैकेज का नेम जिसे हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं पाइथन को ही रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइथन लिख के जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो यहाँ जो हमारा पैकेज पाइथन है वो हमारे टर्मिक्स से रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। आप ये लास्ट की 3 कमांड्स चेक कर सकते हैं जिससे कि ये वाज़िया हो चुका है कि जो पाइथन था वो हमारे टर्मिक्स से रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर apt लिस्ट की कमांड देकर इन पैकेजेस की लिस्ट में से पाइथन को सर्च करता हूँ, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पाइथन के आगे पहले की तरह इंस्टॉल लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पाइथन को अपने टर्मिक्स से रिमूव कर दिया है।
सो जैसे ही पाइथन टर्मिक्स से रिमूव हुआ वहाँ से भी वो इंस्टॉल का जो साइन था वो हट गया। सो गाइस अब हम यहाँ पर कुछ अमेजिंग से पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और उनकी वर्किंग को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ जो कि मेरे टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेगा। तो यहाँ पर pkg स्पेस इंस्टॉल और पैकेज का नेम अब फिगलेट है, FIGLET, और इंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर पैकेज का यूज़ देख लेता हूँ। तो अब मैं जैसे ही पैकेज का नेम यानी फिगलेट लिखकर जो भी टेक्स्ट आगे लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ हैकर। तो यहाँ पर मैं हैकर लिख के जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हैकर का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। तो अब मैं अपने टर्मिक्स में फिगलेट लिख के आगे जो भी टेक्स्ट दूंगा उसका फॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरह का ही होगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि ये पैकेज किस तरह से वर्क करता है। अब इसी से मिलता जुलता एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे, pkg इंस्टॉल टॉयलेट, TOILET, और मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो ये पैकेज भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करें तो एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें जो कि स्टेबल हो, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा तो जब आप इंटरनेट से कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन में इंटरप्शन की वजह से आपके पैकेज इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर आ सकता है। इससे एक तो आपका पैकेज ना ही सही तरह से इंस्टॉल होगा और ना ही सही तरह से वर्क करेगा। सो यहाँ पर फाइनली हमारा टॉयलेट पैकेज कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। सो चलिए इस पैकेज का यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकेज का नेम लिखूँगा और आगे टेक्स्ट दूंगा जिसका मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ मैं टर्मिक्स लिख लूँगा और इंटर हिट करूँगा। तो यहाँ हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे जो टर्मिक्स का फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो चुका है। सो आपने देखा कि ये टॉयलेट पैकेज किस तरह से वर्क करता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो पैकेज ऐसे इंस्टॉल हैं जो कि टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं, एक टॉयलेट और दूसरा फिगलेट लिखकर मैं अगेन टर्मिक्स लिखता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर दोनों पैकेजेस के फॉन्ट स्टाइल को देख सकते हैं। सो आपको ये दोनों पैकेज फिगलेट और टॉयलेट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अब मैं एक पैकेज को रिमूव करूँगा, जिसके लिए मैं वहीं से रिमूव की कमांड दूंगा, pkg रिमूव और पैकेज का नेम जिसे मैंने रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं फिगलेट फॉन्ट स्टाइल का पैकेज जो मैंने इंस्टॉल किया था उसे रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पैकेज रिमूव होने के बाद अगर मैं अगेन से फिगलेट की कमांड देकर टेक्स्ट को एडिट करने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्मिक्स मुझे ये बता रहा है कि इस तरह की कोई भी रिपॉजिटरी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस पैकेज को टर्मिक्स से रिमूव कर दिया है। अब यहाँ मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा और मज़ीद हम कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के पैकेजेस को टर्मिक्स में इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज़ आपने अक्सर ही मूवीज़ में हैकर की स्क्रीन को देखा होगा जिसके ऊपर एक डिजिटल सी रेन हो रही होती है। हम इसी से रिलेटेड एक पैकेज को अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। सो इस पैकेज का नाम है cmetrics। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा pkg इंस्टॉल cmetrics। सो मैं जैसे ही ये cmetrics की कमांड देकर इंटर हिट करूँगा तो ये जो पैकेज है cmetrics का ये मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज़ यहाँ पर जितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी ही जल्दी आपके टर्मिक्स में आपके पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ पर मैं cmetrics लिखूँगा। सो यहाँ पर जैसे ही मैं ये cmetrics की कमांड देकर इंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। ये स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है जैसे कि मूवीज़ में हैकर्स की स्क्रीन को दिखाया जाता है। सो अब मैं यहाँ पर Q लिख के इंटर हिट करूँगा और इस स्क्रीन से क्विट कर जाऊँगा। सो अब मैं यहाँ पर क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो गाइज़ अब आप जितनी बार भी cmetrics की कमांड देंगे उतनी बार ही ये स्क्रीन अपेयर हो जाया करेगी। चाहे आप टर्मिक्स को ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करें और cmetrics की कमांड दें तो यही स्क्रीन अपेयर होगी। सो मैं अब अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और मज़ीद कुछ अमेजिंग चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है SL। तो यहाँ पर मैं pkg इंस्टॉल और पैकेज का नेम यानी SL लिखकर एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है।
ये पैकेज भी एक छोटा सा पैकेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाए। सो फाइनली ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर SL लिखकर इंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मेरे पास एक ट्रेन अपीयर हो चुकी है। सो अब अगर मुझे इस स्क्रीन को क्विट करना है तो यहाँ पर मैं Q लिखकर इंटर हिट करूँगा। सो आई होप कि आपको ये पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो अब हम यहाँ पर एक लास्ट पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि हमारे मोबाइल की स्पेसिफिकेशन हमें बताएगा, यानी कि मेरे मोबाइल की तमाम इंफॉर्मेशन ये पैकेज मुझे देगा कि मेरे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, मेरे मोबाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम pkg install neo fetch की कमांड देंगे। आपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ मेरा पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं जब इस पैकेज की कमांड दूंगा तो मेरे मोबाइल की तमाम अबाउट सेशन मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर neo fetch लिखूँगा तो यहाँ पर मैंने दरमियान में स्पेस डाल दी है, तो मैं इस स्पेस को ख़त्म करता हूँ। अब मैं एंटर हिट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे मोबाइल का तमाम अबाउट सेशन जैसे CPU की डिटेल, मेमोरी की डिटेल, मेरे मोबाइल का कर्नल की डिटेल, OS की डिटेल, तमाम की तमाम डिटेल मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ उसकी तमाम डिटेल्स, तमाम अबाउट सेशन मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अप टाइम तक, यानी मेरी बैटरी टाइमिंग मज़ीद कितने टाइम तक चल सकती है, उसकी डिटेल भी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा शेल की तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो अब मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ क्लियर कमांड देकर। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक न्यू कमांड को सीखेंगे। ये एक कमांड है, ना कि एक पैकेज। इस कमांड को जब भी हम टर्मिक्स में लिखते हैं तो हमारे सामने मैप अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर कमांड है telnet map scii.me। तो आप जब कभी भी टर्मिक्स में ये कमांड देंगे तो आपके सामने ये मैप अपीयर हो जाएगा। ये एक वर्ल्ड मैप है जैसा कि हैकर्स की स्क्रीन के ऊपर होता है। अब आप अपने कीबोर्ड की एरो की से इस मैप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप इसे अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट हर जगह पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप Z और A की का यूज़ करके इस मैप को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमांड कितनी अमेजिंग सी है। आपने अक्सर ही मूवीज़ में हैकर्स की स्क्रीन के ऊपर इस तरह का वर्ल्ड मैप देखा होगा। अब अगर मुझे इस स्क्रीन को क्विट करना है तो यहाँ पर मैं Q लिखकर एंटर हिट करूँगा तो मैं इस स्क्रीन को क्विट कर जाऊँगा। सो यहाँ पर मैं अब क्लियर कमांड देकर इस पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो आई होप आज हमने जो कुछ सीखा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। रिवीजन के लिए कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक्स बनाकर मुझे लाजमी से बताएं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कुछ सीखा है। सो गाइज़, अगर आप टर्मिक्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हो और एंड्रॉयड मोबाइल में हैकिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको टर्मिक्स ट्यूटोरियल की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, जिसे सीखकर आप टर्मिक्स के प्रोफेशनल हैकर बन जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए तो अब ये जान लेते हैं कि हमने टर्मिक्स के आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में क्या क्या कुछ सीखा है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि हम किस तरह से टर्मिक्स में पहले से ही प्री इंस्टॉल पैकेजेस को चेक करते हैं, जिसके लिए हमने dpkg-l कमांड का यूज़ किया। फिर हमने APT के बारे में जाना कि एडवांस पैकेजिंग टूल क्या होता है और टर्मिक्स में इसका क्या रोल होता है। फिर हमने टर्मिक्स में यूज़ होने वाले तमाम पैकेजेस की लिस्ट को देखा और ये जाना कि किस तरह से इंस्टॉल पैकेजेस को चेक किया जाता है, और इसे चेक करने के लिए हमने APT लिस्ट कमांड का यूज़ किया। फिर हमने ये जाना कि किस तरह से टर्मिक्स में न्यू पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है।
जिसके लिए हमने pkg इंस्टॉल कमांड का यूज़ किया और हमने एक पैकेज पाइथन को अपने टर्मेक्स के अंदर इंस्टॉल किया। फिर हमने ये जाना कि हम किस तरह से किसी भी इंस्टॉल पैकेज का वर्जन टर्मेक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वर्जन कमांड का यूज़ किया। इसके बाद हमने टर्मेक्स में apt सर्च कमांड का यूज़ सीखा कि किस तरह से टर्मेक्स में किसी भी फोल्डर या रिपोजिटरीज को सर्च किया जाता है। फिर हमने ये जाना कि टर्मेक्स में किस तरह से किसी भी पैकेज को रिमूव किया जाता है, जिसमें हमने pkg रिमूव कमांड का यूज़ किया। फिर हमने ये जाना कि अगर हम किसी भी इंस्टॉल पैकेज को अगेन से इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, जिससे हमें ये सीखने को मिला था कि जब हम टर्मेक्स के अंदर किसी भी इंस्टॉल पैकेज को दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो वो पैकेज अपडेट और अपग्रेड हो जाता है। इसके बाद हमने टर्मेक्स में कुछ अमेजिंग पैकेजेस को इंस्टॉल किया और उनके यूजेस को सीखा, जिसमें हमने फिगलेट और टॉयलेट कमांड को इंस्टॉल करके यूज़ किया, जो कि टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने cmatrix कमांड का यूज़ देखा कि cmatrix कमांड का क्या यूज़ है। इसके बाद हमने SL पैकेज को देखा कि SL पैकेज किस लिए यूज़ होता है। फिर हमने neofetch पैकेज का यूज़ किया, जो हमें ये बताता था कि हमारी डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इसके बाद हमने लास्ट पे telnet map scii.me का यूज़ देखा कि इस कमांड के थ्रू किस तरह से स्क्रीन के ऊपर मैप शो करवाया जाता है। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे टर्मेक्स की किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।